हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप वचन को बहुत ध्यान से सुनना, इस वचन को समझना कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है, वो सर्वशक्तिमान है। और हमारे परमेश्वर में एक खास बात ये है कि परमेश्वर कभी भी किसी का भी वो पक्ष नहीं करते। जी हाँ, परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करते। और परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो सभी को ही वचन दिया है। तो उस वचन में ऐसा है कि चाहे तो वो कोई विश्वासी हो, चाहे कोई सेवक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत पुराना सेवक हो सकता है या बहुत पुराना विश्वासी हो सकता है, चाहे कोई नया हो सकता है। तो उस परमेश्वर की आज्ञाएं सभी के लिए एक समान हैं। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो बहुत पुराना हूँ, अभी मुझे आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अभी नया नया हूँ तो अभी मैं परमेश्वर की आज्ञा को अभी नहीं मानूंगा। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं हैं वो हमारे लिए हैं, सभी इंसानों के लिए हैं और सभी को ही मानना है। तो परमेश्वर कभी भी किसी का पक्ष नहीं करते। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन देखने वाली बात है कि जो परमेश्वर का वचन है तो वचन किसी दूसरे के लिए नहीं है। जिस तरह से बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। और मैं पढ़ना चाहूँगा याकूब नए नियम से उसका 1 अध्याय, और उसका पढ़ूँगा मैं 22, 23, 24 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वचन को सुनने वाला नहीं बनना। जी हाँ, और वचन को सुनाने वाला नहीं बनना। वचन को सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं बनना, लेकिन वचन को मानने वाला बनना है। क्योंकि वचन जो मानेगा वही आशीषित होगा। तो लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वचन को जानते तो हैं लेकिन वचन को वो मानते नहीं हैं, और उनको ऐसा लगता है ये वचन मेरे लिए नहीं है, वचन किसी और के लिए है। तो सही में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के जितने भी वचन हैं वो सभी के लिए हैं। और वचन का अगर हम देखें, वचन की तुलना तो किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांत दिए थे। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात किया करते थे। तो वचन के बारे में प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसा बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अगर बताना चाहते हैं तो वचन बताना चाहते हैं किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण बोले तो शीशा। तो शीशे की समानता में वचन है। अभी आप देखना, आपके घर में दर्पण रहता है, शीशा रहता है। तो जब दर्पण होता है, जब शीशा होता है, तो जब इंसान उसको देखता है तो वो किसके लिए देखता है? वो खुद के लिए देखता है। जी हाँ, अगर दर्पण कोई देखेगा तो वो खुद के लिए देखेगा। तो जो शीशा रहता है, जब उसके सामने कोई भी इंसान चला जाए, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लंबा हो, नाटा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गोरा हो, काला हो, या फिर वो मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, तो लेकिन जो दर्पण है, जो शीशा है, तो वो उसको बात बता देता है कि तू ऐसा है। तो वो तो बाहर से बताता है, तेरे कपड़े ऐसे हैं तो ऐसा दिखाई देता है, बाल ऐसे हैं तो वो ऐसा दिखाता है बाहर से। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो तो अंदर से दिखाता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन है जो वो अंदर की बातें बताता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान ने अपने घर पे बुलाया था।
सिमोन कोढ़ी के नाम का इंसान था। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, एक औरत आई जिसका नाम था मरियम, और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुछ अतर वगैरह या परफ्यूम वगैरह लेकर आई, और उसने अपने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पाँव को भिगोना शुरू कर दिया। फिर अपने बालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पाँव को उसने साफ करना शुरू कर दिया। तो देखो, जो इंसान था सिमोन कोढ़ी, उसने तो प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को अपने घर पे बुलाया था खाने के लिए। अभी क्या हुआ कि उसके अंदर क्या बात चल रही है, अगर प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता होता तो वो जान जाता कि ये औरत जो उसको छू रही है वो कौन है। तो देखो, अभी ये बात तो उसके अंदर चल रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा इसके अंदर तो ऐसी बात है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको तुरंत बताया कि देख ऐसा ऐसा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तो क्या सिमोन जो कोढ़ी था, क्या वो सही था? वो सही तो नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब नमान जो सेनापति था आराम का, उसका कोढ़ जब परमेश्वर ने दूर कर दिया था, तब जो एलीशा था उसका जो साथी था गेहजी, तब उसको बोला था कि ये कोढ़ तुझे और तेरे वंश को लग जाएगा। तो देखो, कोढ़ कब लगा था? जब उसके अंदर लालच था। तो लालच की वजह से जो सिमोन था वो कोढ़ी था। तो देखो, खुद के अंदर उसके लालच छुपा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, वो तो उस औरत को देखता है कि इसके अंदर कितना पाप है, इसके अंदर कितनी बुरी बातें हैं। तो लेकिन जबकि वो आईना है, जो शीशा है, वो क्या दिखाता है? वो खुद के लिए होता है। तो वो खुद को नहीं देखता, वो तो ऐसे आईना लिया, ऐसे ऐसे लोगों को दिखाता है, अरे देखो तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ऐसा है। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, शीशा ऐसे देखना चाहिए था, अरे मैं कैसा हूँ, मेरे में क्या है, क्या मेरे में लालच है, क्या मेरे में निंदा है, क्या मेरे में झूठ है, क्या मेरे में बैर है, क्या मेरे में लड़ाई झगड़ा है। तो ये इंसान को खुद को देखना था, लेकिन सिमोन ने क्या देखा? उस स्त्री को देखा, मरियम को देखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय की बात बोली, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि देख ऐसा ऐसा है। तो देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि बाइबल तो जानते हैं, वचन तो जानते हैं, लेकिन वो वचन खुद नहीं मानते, वो तो लोगों को सिखाते हैं। और इसी तरह से एक बार नहीं, कई बार प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ शास्त्री लोगों के साथ, फरीसी लोगों के साथ। फरीसी लोग तो अच्छे से पुराने नियम को जानते थे। तो वो ऐसे लोग थे कि जब प्रभु यीशु मसीह सब्बत के दिन किसी को चंगा करते थे, तो शास्त्री लोग, फरीसी लोग और भी ढेर सारे लोग इकट्ठे जमा हो जाते थे, तब वो लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। तो देखो, उनको ऐसा था कि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें वचन में ऐसा लिख कर दिया है कि सब्बत के दिन विश्राम करना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते थे? क्या सब्बत के दिन अगर तुम्हारा बैल, अगर तुम्हारा गधा, तुम्हारा कोई पशु अगर कुएं में गिर जाता है या खड्डे में गिर जाता है, तो क्या तुम लोग नहीं निकालते उसको? लेकिन देखो, इसका मतलब वो लोग खुद तो काम करते थे, सब्बत के दिन को वो कौन सा पवित्र मानकर चलते थे, लेकिन उनको क्या था? हमारे पास तो वचन है, और वचन वो दूसरे लोगों को दिखाते थे। वचन क्या काम करता है? आईने का काम करता है। वचन एक शीशे का काम करता है। तो ये क्या होता है, ऐसा ज़्यादातर विश्वासी लोग और ज़्यादातर सेवक लोग करते हैं। वो खुद की तुलना दूसरों के साथ करते हैं, मतलब खुद को नहीं देखते। तो ये वचन है क्या? वचन है एक शीशे के समान। वचन क्या है? एक आईने के समान। लेकिन सही में ये आईना परमेश्वर ने दिया क्यों? और बाइबल में एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो देखो, इंसान को परमेश्वर का वचन क्या करता है? वो शुद्ध करता है। तो परमेश्वर का वचन इंसान को क्या करता है? शुद्ध करता है। तो शुद्ध कब होगा इंसान शुद्ध तभी होगा जब वो वचन को खुद देखेगा। वचन को जब पढ़ेगा तो वो खुद के लिए पढ़ेगा। वचन को जब वो पढ़ने बैठेगा तो वो खुद के लिए पढ़ने बैठेगा, और जो जो बातें उसके अंदर हैं वो वचन के द्वारा उसको पता चलेंगी, और वो बातें अंदर से निकाल सकता है। तो एक बार ऐसा एक इंसान था, वो भी लोगों को सिखाने वाला था। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह से बात की कि प्रभु, मैं अनंत काल का जीवन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ?
तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, देख तू तो सिखाता है लोगों को, तू क्या मानता है कि क्या करना चाहिए। उसने बोला कि प्रभु जो मैंने जो पढ़ा है उसमें मैंने ऐसा पढ़ा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे दिल से, अपने सारी शक्ति के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपने सारे बल के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम कर, और दूसरा ऐसा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने सुना तो प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हो गए, और प्रभु यीशु मसीह ने मालूम क्या बोला वहाँ पर, तू ऐसा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कब बोला होगा, जब वो नहीं करता होगा। तो देखो वो क्या था, लोगों को ऐसा सिखाता था, अरे बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई है कि ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन खुद कहाँ करता था। तो वो भी तो आईना लेकर, शीशा लेकर ऐसे लोगों को दिखाता था, देखो 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 इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। तो जब इंसान ऐसा करता है तो वो कभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। एक बार एक कोई पाठशाला थी, तो वहाँ पर एक गुरु था, और गुरु के बहुत सारे चेले लोग थे। तो चेले थे तो उनमें से एक चेले का जो समय था वो पूरा हो चुका था। तो गुरु ने सोचा चलो मैं अपने चेले को कुछ देता हूँ। तो उसने एक शीशा लिया, एक आईना लिया। आईना मतलब आप लोग जानती हो, आईना भी बोलते हैं, शीशा भी बोलते हैं। तो उसने अपने शिष्य को, अपने चेले को बोला, ये ले आईना ले जाओ, ये शीशा ले जाओ, और इसमें ऐसा है कि जब भी तुम ये आईना किसी को दिखाओगे तो उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसा है, तो वो तुझे पता चल जाएगा। तो अभी जो चेला था वो तो बहुत खुश हो गया, अब इसको शीशा मिल गया। तो सबसे पहले जब उसने शीशा लिया तो उसने गुरु को देख लिया, शीशा गुरु को देखा, और गुरु के मन की बातें देख ली उसने कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो पता चला कि गुरु के अंदर तो ऐसी ऐसी बातें हैं, गुरु का स्वभाव ऐसा है, गुरु के जीवन में ऐसा है वैसा है। तो खैर वो कुछ नहीं बोला और वहाँ से चल दिया। अभी वो काफ़ी खुश था और दुखी भी था कि मेरा गुरु कैसा है। तो मैं तो उसके पास इतना रहा लेकिन मैं जान नहीं सका, जो भी वगैरह। उसके बाद क्या हुआ, वो काफ़ी खुश था कि अभी मुझे कोई मुश्किल नहीं रहेगी, मैं जिसके साथ रिश्ता रखना चाहूँगा तो उसके मन की बातें जान सकता हूँ, मैं जिसके साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगा उसके मन की बातें जान सकता हूँ मैं। तो चलते चलते उसको रास्ते में उसका जो बहुत पुराना मित्र था, जो दिलो जान से एक दूसरे से प्रेम करते थे, वो उसको मिला। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको शीशा दिखाया और उसके मन की बातें जान ली। तो वो भी अच्छा इंसान नहीं लगा उसको। तो उसके बाद काफ़ी दुखी हो गया, मायूस हो गया। फिर वो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर पे चलता हूँ। तो वो अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था। तब सोच रहा मेरी मम्मी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारी बातें। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने अपनी मम्मी को वो शीशा दिखाया तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें लगी जो उसको पसंद नहीं थी। फिर उसने अपने पापा को शीशा दिखाया तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें लगी जो उसको पसंद नहीं थी। अभी वो बिल्कुल टूट चुका था, काफ़ी दुखी हो चुका था। और दुखी होने के बाद उसने शीशा लिया, अपने गुरु के पास चला गया। बोला जी आपने मुझे क्या दे दिया, मुझे नहीं पसंद जी, आप इसको रखो। उसने बोला हुआ क्या? बोला मैं जब भी किसी को देखता हूँ शीशे के जरिए या दिखाता हूँ शीशा, तो वो सामने वाला इंसान मुझे पसंद नहीं है, उसके अंदर ऐसी बातें चलती हैं। तो गुरु ने बोला कोई बात नहीं, जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन ये शीशा मैंने जो दिया था, मैंने किस लिए दिया मालूम? ये शीशा मैंने दिया था तेरे खुद के लिए, कि इस शीशे को तू खुद देखता रहना। तो लेकिन तू क्या करता है, इस शीशे को लेकर दूसरे लोगों को देखता है। तो अगर ऐसा देखेगा तो तुझे संसार में कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन शीशा क्या करेगा, अगर तू इसको देखता रहेगा तो खुद को तू साफ कर सकता है, खुद को तू मतलब उस काबिल बना सकता है जो तुझे बनना चाहिए। तो आज ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, आज सेवक लोग, पादरी लोग, विश्वासी लोग यही काम करते हैं। बाइबल तो है उनके पास, बाइबल की आज्ञाएं भी हैं उनके पास, लेकिन वो करते क्या हैं, बाइबल को लेते हैं, वचन को लेते हैं, खुद को नहीं देखते, दूसरे लोगों को देखते हैं। ये मेरा भाई कैसा है, ये मेरे परिवार के लोग कैसे हैं, मेरा पास्टर कैसा है, मेरी संगत वाले लोग कैसे हैं, वचन के हिसाब से उनकी तुलना करते हैं। जबकि जो वचन है वो किस लिए है। और फिर पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 15 उसका 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखो वचन क्या करता है, इंसान को शुद्ध करता है। तो जब आप वचन पढ़ोगे, जब आप वचन के ऊपर विश्वास करोगे तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको होने वाला है।
तो दूसरे को फ़ायदा नहीं होने वाला। तो शास्त्री लोग और फरीसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही डांट देते थे। तो ऐसे वैसे नहीं डांटते थे, मतलब ऐसे डांटते थे तो ऐसी बातों की वजह से प्रभु यीशु मसीह उनको डांट देते थे। क्यों? वो खुद तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन लोगों को करने के लिए बोलते थे। कई बार तो वो बोलते थे, अरे दशमास देना चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर के वचन की गहरी बातें हैं वो उनको लोगों को सिखाते नहीं थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं वो बातें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। लेकिन ये जो वचन है तो एक शीशे के समान है, एक आईने के समान है। और वचन, आईना, जो शीशा है ये खुद के लिए होता है, और ये जो वचन है ना, ये इंसान के अंदर की बातें बताता है, अंदर से इंसान कैसा है। तो जो शीशा हम लेते हैं, बाजार से खरीदते हैं या घर में मिलता है, वो तो बाहर का दिखाता है, लेकिन ये वाला वचन है ये अंदर का बताता है। तो देखो, आपके घर में जो शीशा लगा रहेगा, तो जब वो आपके चेहरे के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर कोई दाग बताएगा तो आप शीशे को तोड़ते नहीं हो, लेकिन उसको साफ कर लेते हो। इसी तरह से जब ये वचन आप पढ़ोगे तो जो बातें आपके अंदर ऐसी होगी जो पसंद नहीं है परमेश्वर को, जब वो बताएंगे तो आपका फ़र्ज है तो इस वचन को पढ़ना बंद मत करो, इस वचन को सुनना मत बंद करो, इसकी आज्ञाकारी करना बंद मत करो, लेकिन अंदर की वो सारी बातें वो साफ करो। जिस तरह से आप देखना, सुबह उठोगे आपके चेहरे के ऊपर कैसा होगा, बाल बिखरे होंगे। जब आप आईना देखोगे, जब आप शीशा देखोगे, तब आपका जो गुस्सा है वो शीशे के ऊपर या आईने के ऊपर नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, अच्छे से अपने आप को साफ कर लोगे। उसके बाद जब शीशे के सामने जाओगे तो आपको बहुत खुशी होगी शीशे के सामने। तो ये शीशा, ये जो वचन है, ये जो वचन एक शीशे के समान है, आईने के समान है, तो ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका मित्र है। शीशा क्या है? आपका मित्र है। तो ये वचन क्या है? आपका दोस्त है। और ये दोस्त आपको आपके मन की बातें बताएगा, आपके हृदय की बातें बताएगा। तो इसलिए इस वचन को मानो, इसके ऊपर विश्वास करो, इसके अनुसार चलो। तो वचन क्या है? वचन आपका दोस्त है। वचन क्या है? ये आपका सच्चा मित्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला भी है क्या, कि मैं सच्चा मित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे मित्र हैं, और सच्चे मित्र हैं तो वो हमें हमारी बुरी बातें बताएंगे, ताकि हम उस वचन के द्वारा हम अपने आप को साफ कर सकें। तो प्रभु हम सभी को अपने वचन से और भी ज़्यादा साफ करें, और हम खुद परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर सकें। सभी को जय मसीह की। आमीन।